नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बेमेतरा से, जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा के निर्देश पर सेवा सहकारी समिति का घेराव किया गया और साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां रक्तदान एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा के निर्देश पर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुमन गोस्वामी के नेतृत्व में बेमेतरा सेवा सहकारी समिति का घेराव किया गया। दरअसल सेवा सहकारी समिति में खाद बीज किसानों को नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है, जहां धान, सोयाबीन, सब्जी की किसानी की जाती है, लेकिन अभी धान का सीजन होने के बाद भी किसानों को सोसाइटी में खाद बीज नहीं मिल पा रही है। अभी किसानों को डीएपी खाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहीं मार्केट में डीएपी खाद 2000 से ज़्यादा मिल रही है। इसी के विरोध को लेकर आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और घेराव किया गया। कलेक्टर के नाम समिति प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए किए हैं क्योंकि किसानों को खाद और बीज के लिए जगह जगह घूमना पड़ रहा है, जो कि उपलब्ध नहीं हो रहा है। वही खाद और बीज मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन चौगुने दाम पर उपलब्ध है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। चाहे वो महतारी बंधन की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। शिक्षा व्यवस्था में तो अभी इतना बड़ा उन्होंने घोटाला किया है जिसकी बात ही मत पूछिए। युक्तिकरण के नाम से 10,000 स्कूल बंद करने वाली है। बच्चे आखिर जाएंगे कहाँ? बच्चों की भविष्य कहाँ पर जाएगी? ये बात है। और किसान जो हमारे अन्नदाता हैं देश के, जो हमारे भगवान हैं जमीन के, उनको भटका रही है, उनको घुमा रही है और परेशान कर रही है। किसानों के साथ बिल्कुल नहीं है। अभी शहर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा सोसाइटी में किसानों को खाद बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है करके ज्ञापन दिया गया है, जबकि हमारे सोसाइटी में लगभग पिछले वर्ष जून महीने तक जितना खाद दिया गया था, वितरण किया था कृषकों को, उतना खाद अभी तक वितरण किया जा चुका है। और जैसे जैसे मार्कफेड के माध्यम से सोसाइटी को खाद प्राप्त हो रहा है, किसानों को हम लोग वितरित कर रहे हैं। तो खाद की कमी है कि वास्तविक स्थिति क्या है? खाद की तो आवक है, लेकिन थोड़ी सी रुक के आ रही है अभी खाद। डिमांड हमारे द्वारा 50 टन डीपी का और दे दिया गया है, 25 टन यूरिया का और 15 टन पोटास का। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज हम लोगों ने सेवा सहकारी समिति के सामने धरना प्रदर्शन किया है। किसानों को जो खाद बीज समय में मिलना चाहिए, वह खाद बीज आज तक उपलब्ध कराने में सरकार विफल रही है। आज किसानों को समय पर खाद बीज के लिए भटकना पड़ रहा है, उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है। एक और जहां खुले बाजार में ऊंचे दाम पर खाद बीज मिल रहे हैं और सरकार को जो समिति में खाद बीज उपलब्ध कराना चाहिए, उसमें सरकार असफल रही है, जिसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां सदर थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता सदर एसडीओ मोहम्मद जहूर आलम और संचालन स्थानीय सीओ अनिल कुमार ने किया। इस मौके पर सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार, पूर्व जेएमएम जिला अध्यक्ष पंकज प्रजापति, पूर्व दरोगा सैयद सदरुद्दीन, समाजसेवी फजलुर रहमान के अतिरिक्त दोनों समुदाय के प्रबुद्ध और सामाजिक लोग मौजूद थे। एसडी मोहम्मद जहूर आलम ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व के भांति इस वर्ष भी शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण, भाईचारगी के माहौल में पर्व मनाएं। असामाजिक तत्वों पर पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। इस संबंध में एसडीओ मोहम्मद जहूर आलम ने और क्या कुछ बताया, सुनिए। इसमें जैसे अभी सभी लोगों के साथ अच्छे माहौल में बातचीत हुई। हम लोग जैसे हर त्योहार नवमी और दुर्गा पूजा और बकरीद अच्छे ढंग से पार किए। इससे ये क्या है, प्रशासन में विश्वास पैदा हुआ, लोगों में भी विश्वास पैदा हो कि हाँ के लोग मिलजुल के रहते हैं। यहाँ तक कि इन लोगों में ये देखी गई है कि जहाँ जिस मंदिर के पास, जिस हिंदू भाई के पास अगर लोग नहीं रुकते हैं, नहीं आते हैं, दावत नहीं दी जाती है, तो लोग गुस्सा आ जाता है। भाईचारे की ये इंतहा का मतलब मिसाल है, और इस तरह का मिसाल अब कहीं जल्द से नहीं मिलेगा। यही हिंदुस्तानियत है, यही इंडियन कल्चर है, और इसी को बनाए रखने के लिए बातचीत अच्छे माहौल में ही 10 यहाँ मुहर्रम जुलूस निकाले जाते हैं। अब उसमें 5 लाइसेंसी और 5 गैर लाइसेंसी है, जिसका रूट निर्धारित है, जगह निर्धारित है, कहाँ से किस जगह से होते हुए जाएंगे। ये यहाँ बताया गया कि वो किसी भी कीमत पर रूट जो निर्धारित है उसका उल्लंघन नहीं करें। अगर ऐसी कोई बात है कि आपको विचार बदल रहे हैं तो पहले प्रशासन को आप इतला दें,
दूसरे पक्ष को भी आगाह किया जाएगा, कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपस में मिलजुल करके बनाए जिस तरह के पिछले साल बनाए गए थे। और थोड़ा युवा वर्ग जो है, जो बाहर से आते हैं, मस्ती में आते हैं, कुछ कांड करके निकल जाते हैं और पर्व त्योहार के बहाने से जो है वो प्रतिबंधित मांस का, शराब का सेवन करते हैं ऐसे। और वो जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इसमें कहीं का फोटो, कहीं कोई बात है, बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करते हैं। इसमें सख्ती से बोले हैं कि इस तरह की गतिविधि पर प्रशासन कड़ी नजर रख रही है। अगर ऐसी पकड़े जाने पर इस तरह कोई कांड के कारण कोई बनेगा तो उसको बहुत ही। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। सीटीबी फाउंडेशन पार्षद जितेंद्र ताम्रकार और श्री प्राचीन शिव गणेश मंदिर समिति लुष्कीपारा के संयुक्त तत्वाधान विशाल रक्तदान शिविर और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। बता दें, दुर्ग के श्री प्राचीन शिव गणेश मंदिर समीप लुष्कीपारा में विशाल रक्तदान शिविर और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर वंदना देवांगन, डॉक्टर विशाल बख्शी द्वारा चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया गया। रक्तदान की व्यवस्था आशीर्वाद ब्लड बैंक द्वारा की गई। वार्डवासियों ने इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए 87 यूनिट रक्तदान किया। इसके साथ ही हजारों नागरिकों ने अपने स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच करवाई और विशेषज्ञ चिकित्सकों से स्वास्थ्य संबंधी परामर्श लिया। इस जनहितकारी शिविर में निम्न प्रमुख व्यक्तियों की उल्लेखनीय मौजूदगी और भागीदारी रही। फाउंडेशन व हमारे वार्ड पार्षद जितेंद्र कुमार ताम्रकार की तरफ से हमने ब्लड डोनेशन कैंप और हेल्थ चेकअप का शिविर लगाया था, जिसमें अभी तक 86 लोगों ने अपना ब्लड डोनेशन किया है और काफ़ी लोगों ने हेल्थ चेकअप का भी लाभ लिया है। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? उद्देश्य यही है कि लोगों को ज़रूरत पड़ने पे ब्लड के लिए भटकना पड़ता है, तो हम लोग कैंप लगा के एक ही अच्छा संदेश भी देना चाहते हैं कि ताकि जब किसी को ज़रूरत पड़े तो वो भटके ना, ब्लड बैंक से उनको तुरंत ब्लड मिल जाए। मैं मोहम्मद आरिफ अशरफी, दुर्ग। अच्छा लगा। हमारे वार्ड में ये मेरे रहते हुए देखते हुए पहला बार ऐसा ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा गया, जो कि आरिफ भाई बताएं कि 86 ब्लड आया है, वो काफ़ी अच्छा है नंबरिंग। और हमारे यहाँ जो कि एक हिंदू मुस्लिम का एक एकता दिखाते हुए सीटीबी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया और हमारे श्री प्राचीन शिव गणेश मंदिर समिति द्वारा ये जगह जहां आप देख रहे हैं और प्लस अपना भवन प्रदान किए, ताकि लोगों में एक एकता का प्रतीक जागे कि भाई आज भी हमारे में एकता है। और दोनों सभी जात वाले मिल के यहाँ ब्लड डोनेट किए हैं, तब जाके वो 86 ब्लड हुआ है। 86 ये बहुत अच्छा है तात्पर्य और एक एकता का बहुत बढ़िया प्रतीक दिख रहा है मेरे को। पार्षद जितेंद्र कुमार ताम्रकार, वार्ड नंबर 7। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जशपुर जिले के बगीचा 6 से टाटा सूमो गाड़ी चोरी करने वाले 2 आरोपियों को जशपुर पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल 11 जून को थाना बगीचा क्षेत्रांतर्गत ग्राम भीतघरा निवासी प्रार्थी अजय कुमार गुप्ता उम्र 32 वर्ष ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 जून को वो अपने टाटा सूमो वाहन से पड़ोसी अरविंद गुप्ता के घर के आंगन में खड़ा किया था। वहीं रात्रि करीबन 11 बजे के लगभग 2 चोर हरे रंग की स्कॉर्पियो वाहन में आए टाटा सूमो वाहन को चुरा कर ले गए। रिपोर्ट पर थाना बगीचा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बीएनएस की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है, जहां विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा घटनास्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। साथ ही पुलिस की टेक्निकल टीम की भी मदद ली जा रही थी। पुलिस के द्वारा चोरी हुई टाटा सूमो को ग्राम भीतघरा से आगे एक जंगल में लावारिस हालत में बरामद कर लिया गया था। पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना और पुलिस की टेक्निकल टीम की मदद से वाहन चोरी में संलिप्त 2 आरोपी असर खान, आरोपी मंसूदुल हसन, दोनों निवासी ग्राम साइटांगटोली, थाना लोदाम को हिरासत में लेकर इस महीने की 11 तारीख को प्रार्थी ने रिपोर्ट लिखाया था कि उसके घर के आंगन में उसकी खड़ी सूमो को 2 चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। पुलिस ने लगातार इस पे सीसीटीवी खंगाले और इसमें कहीं कुछ क्लू मिला। उस क्लू के आधार पे पुलिस ने उस गाड़ी को बरामद किया और अंततः 2 आरोपियों हसन और अजहर को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। और जब इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये लोग हरे रंग की एक गाड़ी में आए थे 4 व्हीलर में और इस गाड़ी को चोरी किया। इनके चोरी करने का उद्देश्य था कि ऐसी गाड़ियों में ये लोग पशु तस्करी करते हैं। ये पुराना बदमाश है, इसके खिलाफ और भी इस तरह के शिकायतें हैं पशु तस्करी की। इसके खिलाफ स्थायी वारंट भी है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का प्रयास किया जा रहा है। जेल का रास्ता दिखा दिया है।
जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। छतरपुर पुलिस द्वारा जुआ सट्टा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार रात्रि थाना बाजनाथ क्षेत्र के नया खेरा पहाड़ी में बड़ी कार्रवाई की गई। अनुभाग बड़ा मलहरा पुलिस टीम ने यहां संचालित जुए के फड़ पर छापा मारते हुए 14 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान मौके से 1.10 लाख नगद, ताश की गड्डियां, 14 मोबाइल फोन, 8 4 पहिया वाहन जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कुल कीमत 35 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों में छतरपुर, टीकमगढ़, महोबा जिलों के युवक शामिल हैं। उनके विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अलग से भी कार्रवाई की गई। आज सर पुलिस ये परिसर बाजना में ये कौन लोग पकड़े हैं और कहां से पकड़े हैं? ये सभी 14 के 14 कल मैं अपनी टीम के साथ रानीताल साइड रवाना हुआ था। जरिए फोन श्रीमान SDO महोदय का पॉइंट आया कि नया खेड़ा की तरफ पहाड़ी पर कुछ बंदे जुआ खेल रहे हैं। जुआ के पॉइंट की तस्दीक हेतु हमरा बल थाने से तलब किया था, उसे साथ लिया, गवाहन साथ लिए और इस गाड़ी का घेराव किया। घेराव करने के बाद पता चला कि कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे हैं, जिन्हें दल बल के साथ गिरफ्तार किया और कार्रवाई की 13 जुलाई में। तो सर कितने लोग हैं सर? इसमें 14 लोग हैं, जिनके 14 मोबाइल हैं, 8 गाड़ियां हैं, 1,10,000 रुपये बरामद किए हैं इनसे घटनास्थल से और तदुपरांत इनको नोटिस दिया गया है, छोड़ा गया है। और सर सुना है कि कुछ स्थानीय लोग भी इसमें शामिल रहते हैं? स्थानीय लोग अभी हो सकता है, मैं उसका पता कर रहा हूँ। कोई ना कोई तो है हरामखोर जो ये कर रहा है इसमें बीच में, क्योंकि क्षेत्र में पहली बार 1.25 साल के अंदर पिछले साल भी कोई जुआ का ऐसा अटेम्प्ट नहीं हुआ था, एक ही प्रकरण हुआ था और इस साल भी ये पहला प्रकरण है और शायद भविष्य में दोबारा से ऐसा प्रकरण अपने थाना क्षेत्र में नहीं होगा, ऐसा मैं अपने स्टाफ से और अपने से आगे करता हूँ। सब ठीक है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। झाबुआ में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ हाल ही में झूठी FIR का पुरजोर विरोध करते हुए विधायक कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक और आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर झूठी FIR पीड़ितों की आवाज़ को दबाने, सच्चाई को झूठ के नीचे दफन करने की घिनौनी साजिश की रणनीति का जीता जागता सबूत है। यह भारतीय जनता पार्टी की खुले तौर पर तानाशाही और विपक्ष की आवाज़ को कुचलने की साजिश को उजागर करती है। भाजपा का ये कृत्य लोकतंत्र के ऊपर एक प्रहार है जो कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उनके खिलाफ की गई FIR निरस्त नहीं की गई तो कांग्रेस को पूरे प्रदेश में आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता साबिर फिटवेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राठौर सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस जन मौजूद थे। जो चेहरा है वो ये उजागर हो रहा है कि दिल्ली से लगा के नीचे के लेवल तक कैसी दमन की राजनीति हो रही है, इसका ये ताजा तरीन उदाहरण है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी जो अन्याय के खिलाफ, शोषितों के खिलाफ और न्याय के लिए जो लड़ रहे हैं लड़ाई, उसमें किस प्रकार से उनको दबाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी ने ये एक हथियार अपनाया है। अभी जो पुलिस थाना मुंगावली है सोमनगर जिले में, वहाँ के मुंडराई गांव के 2 पीड़ित भाई थे, गजराज लोधी और रघुराज लोधी। वो जीतू पटवारी से ओरछा के उनके भ्रमण के दौरान मिले थे। उन्होंने शिकायत की थी कि गांव के दबंग सरपंच पुत्र विकास और उसके साथियों ने उनके साथ मारपीट की, मोटरसाइकिल छीनी और गंभीर अपमानजनक व्यवहार किया। क्या अपमानजनक व्यवहार किया या आपने सबने सुना होगा, देखा होगा। तो उसके खिलाफ जीतू पटवारी जी ने आवाज उठाई, कलेक्टर को फोन किया कि तुम्हारे जिले के अंदर क्या हो रहा है। और आप ये देखिए कि उनको न्याय दिलाने की अपेक्षा, न्याय दिलाने की बात तो दूर, और उल्टा उनको जिला प्रशासन ने बुलाया और इतना प्रेशर किया उन दोनों भाइयों पे कि तुम्हारा ये वर्जन बदलो जो तुमने मतलब से सरपंच के पुत्र के खिलाफ दिया है, ये वर्जन बदलो। इतना प्रेशर बनाया गया, उससे झूठा शपथ पत्र ये दिलवाया कि आदरणीय जीतू पटवारी जी ने उकसा के हमको मतलब दबाव बना के ये ऐसा बयान दिलवाया। और
उसमें ये कितने डर गए कि उन्होंने जो FIR क्रमांक ये 2033 है 27 से 2025 को जो हुई है, उसमें उन्होंने जीतू पटवारी जी को षड्यंत्रकर्ता, धर्म जाति के आधार पर समाज में द्वेष फैलाने और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बता दिया। कि इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश में कानून राज बचाने आज के समय में अधिकारियों का आतंक चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, और जिस तरह से अधिकारियों को एक टूल की तरह, एक औजार की तरह उपयोग कर विरोधियों को दबाने का काम चल रहा है, उसका सबसे नया उदाहरण है ये। जिस तरह से जब शोषितों की आवाज उठाने के लिए उन्होंने, जीतू पटवारी जी ने आवाज उठाई, पर उस आवाज को दबाने के लिए जो पीड़ित परिवार थे, इतना दबाव प्रशासन के द्वारा डाला गया कि उस दबाव में उनका वर्जन ही चेंज करवा दिया, उनका शपथ पत्र ले लिया। अगर प्रशासन को इतना डर नहीं था तो शपथ पत्र की आवश्यकता क्या थी? शपथ पत्र की आवश्यकता तब पड़ती है जब प्रशासन या किसी को यह डर हो कि जो पीड़ित परिवार है वो बदल जाए। तो शपथ पत्र लिया गया और उसमें यह बताया गया कि हमें जो आरोप लगाने के लिए कहा गया था वो जीतू पटवारी जी ने उकसाया गया था, जो कि बिल्कुल भी गलत था। और सीधी बात है कि अगर उकसाया गया है तो शपथ पत्र लेने के बाद अगर पीड़ित परिवार वापस से सच बोलना चाहता है तो अब इसकी क्या गारंटी है? और हम लोग ये प्रशासन को बोलना चाहते हैं, हम लोग जो मांग कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, कि सबसे पहले इसकी सत्यता को जांचा जाए। आप किस तरह से एक पार्टी जो सबसे बड़ा विपक्ष की पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष पर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर रहे हैं, उनसे राष्ट्रीय एकता को खतरा है, इस चीज को बता रहे हैं। तो अगर विपक्ष गरीबों की, पीड़ितों की आवाज नहीं उठाएगा तो आवाज कौन उठाएगा? झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार जैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।